So hello guys, welcome to my channel, and in this video I am going to solve question number 13 of Basu and Datta accountancy book. तो first of all so many thank you कि मेरा लॉयल सब्सक्राइबर को जो अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा और अभी तक मेरे को सपोर्ट किया है, तो थैंक यू। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ पीएल एप्रो का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है राम, श्याम, रोहन were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2. The capitals were 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh। तीन जन का कैपिटल है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। For the year 2016 year, interest on capital was credited to them 9% per annum। तो बोल रहा है कि 9% पर एनम क्रेडिट कर दिया गया उन लोग का अकाउंट में इंस्टेड ऑफ 10%। ओ मतलब 10% की जगह 9% एनम 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोग को क्रेडिट कर दिया गया, मतलब गलती हो गया। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर चेंजिंग इंटरेस्ट वॉज 2.5 लाख। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मतलब पुराना गलती हुआ है उसको हम लोग को ठीक करना है। जब पुराना गलती को ठीक करना होता है तब हम लोग बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 12 में भी बनाया हुआ था। अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि पहले 12 देख लीजिए, उसमें हम थोड़ा फॉर्मेट का डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला सम्स कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 10% पर एनम का निकाल लेंगे। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे कि हम लोग को कितना उन लोग को देना चाहिए था। तो निकाल लेते हैं। तो 10%, राइटिंग खराब हो सकता है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो राम को आर लिखते हैं, इसका कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, 3L लिख रहे हैं लाख। इसका 10% जो कि आएगा देखिए पता चल रहा है 30,000, 30K, 1000 को K लिख रहे हैं। श्याम S लिख रहे हैं इसको, उसका कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% जो कि आएगा 10,000, 10,000 आएगा इसका। नेक्स्ट मोहन का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% जो कि कैलकुलेट करने से आएगा 20K। तो 20K, 30K, 10K और 20K, ये सब इन लोग का शेयर होना चाहिए था, ये सब होना चाहिए था इन लोग का। ठीक है ना। तो हम लोग पहले एंट्री बना लेते हैं। हम इसका चार्ट बना के रखे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं IOC शुड, यू मेरा लैपटॉप का खराब है तो यू नहीं टिपा रहा। IOC शुड बी गिवन, मतलब कितना IOC देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए था। तो हम लोग देख लेते हैं कितना देना चाहिए था इसको, 30, 10 और 20। तो हम लोग को देना चाहिए था, तो ये क्रेडिट में होगा 30,000, इसका 30,000, इसको 10,000 और इसको 20,000। तो ये वाला चीज याद होगा कि हम लोग जब पार्टनर्स का क्रेडिट में लिखते हैं तो फर्म का वो डेबिट होता है क्योंकि फर्म उसको दे रहा है। ठीक है ना। तो ये होगा डेबिट में कितना, अगर तीनों को ऐड करें 30,000, 20,000, 50 प्लस 10, 60,000, तो ये डेबिट में हुआ। नेक्स्ट हम लोग को सॉल्व करना है 9% वाला। इसको गायब कर लेते हैं पूरा हटा के। तो 9%, 9% कब निकालते हैं। तो राम का फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे। 9% निकालना जरूरी है कि हम लोग क्या गलती की है पता चलेगा। राम का दिया हुआ था 3 लाख,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, जो कि आ रहा है 27,000। 1000 को वापस के पे लिखते हैं। नेक्स्ट श्याम था, उसका कैपिटल दिया हुआ था 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, तो ये आएगा 9,000, 9 के लिख रहे हैं। और लास्ट मोहन का कितना आएगा, कितना दिया हुआ है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%। कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, 18K। आंसर इसका आ रहा है 18K। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि ये गलती हुआ है, तो ये वाला गलती है तो इसको फॉर्म वापस ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे IOC टेकन, नीचे लिख देते हैं बैक, तो ये वापस ले लिया जाएगा क्योंकि ये गलत है। तो कितना लेता, इसका आया था कितना 27, 9 और 18, तो इसका अब इन लोग से वापस लिया जा रहा है, ले लिया जा रहा है, तो ये डेबिट में होगा। तो 27,000 18 नहीं 9 और 18, 9,000 और लास्ट में 18,000। अब हम लोग को इन तीनों को ऐड करेंगे, तो 27,000 प्लस 18 प्लस 9,000, तो आ रहा है 54,000। इसको क्रेडिट पे लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि हम लोग इधर पे डेबिट लिखे हैं तो फॉर्म का क्रेडिट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ना इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए फॉर्म का। तो अब हम लोग इसको बराबर करेंगे, तो हम लोग को दिख रहा है कि क्रेडिट में 6,000 से कम है। ठीक है, तो इसमें 6,000 बढ़ा देंगे, 6,000 बढ़ाए हैं। ठीक है, बराबर लाने के लिए, सिंपल बात है, बराबर लाने के लिए हम लोग 6,000 बढ़ाए हैं। तो अगर हम लोग 6,000 क्रेडिट पे रखे हैं तो अब पार्टनर्स का क्या होगा, पार्टनर्स के लिए वो डेबिट पे होगा, मतलब पार्टनर्स को और डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे 6,000 है, पहले इसको मिटा लेते हैं। इरेजर ये कितना, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम वापस नया ही बना दे रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो लेफ्ट पेन ले लेते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, 6,000 जो आया उसको अब कैसे बांटेंगे, 6,000 जो फॉर्म का हम लोग बराबर लाने गए, अब इसको कैसे बांटेंगे। तो सिंपल सा बात है, 6,000 को हम लोग बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इसमें बांटेंगे। तो राम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, रेशियो दिया हुआ है 2:1:2 है ना। तो राम का कितना है 2 बाई टोटल करे 5 मल्टीप्लाई बाय 6,000, तो 5 से डायरेक्ट 1200 इंटू 2 2400। हम थोड़ा स्लो लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी वैसा पेन वेन नहीं है, तो हम माउस ही से लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो 1 बाई
इसका शेयर है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 6000। हम लोग को पता ही है डायरेक्टली जैसे ऊपर काटे वैसे ही 1200 होगा, है ना। और वैसे ही हम लोग लास्ट वाला मोहन का भी करेंगे। हाँ, मोहन का कितना दिया हुआ है 2/5। इसका भी शेयर इससे सेम है, राम से सेम है अगर हम लोग ध्यान देते तो 6000 जो कि राम से सेम है तो राम वाला लिख देते, वैसे कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, लिख ही दे रहे हैं 1200 जो कि आएगा 2400 लास्ट में। तो ये आ गया हम लोग का बैलेंसिंग। अब हम लोग सब में क्या करेंगे, इधर पे क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे। कितना से, फर्स्ट का कितना आया था 2400। इसका कितना आया था देख लेते हैं 1200 और इसका भी राम से सेम आया था जो कि 2400। ठीक है, तो पता नहीं क्यों हमको ध्यान नहीं गया, लेकिन पता नहीं क्यों ये राम वाला सब डॉलर में लिखा गया अचानक, ठीक है ना। तो पता नहीं बाहर का बंदा होगा, हमको रीज़न नहीं पता, तो इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। डॉलर में है वो इग्नोर कीजिए, वो हम नंबरिंग से खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को करने का बारी आया है टोटल। अब हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे अगर हम लोग राम का डेबिट में, अब हम लोग राम का पहले डेबिट कैलकुलेट करें तो 27,000 प्लस 2400 जो कि आ रहा है 29,400। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जब कैलकुलेट करें क्रेडिट तो 30,000, एक जीरो ज़्यादा ही नहीं, 30,000। इसका अगर कैलकुलेट करें देखिएगा पता चला 10,200 और इसका वैसे का वैसे ही लिखेंगे 10K। इसका अगर करें तो 20,400 इसका, और इसका है 20K, ऊपर ही दिया हुआ है 20K। इसका दोनों का बराबर होगा, फॉर्म का हमेशा बराबर होगा, तो इसका उतना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को मेन चीज देखना है कि डिफरेंस कहाँ पर है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें है क्रेडिट बड़ा, इसमें है क्रेडिट बड़ा, तो हम लोग को इधर पे डेबिट साइड में और ऐड करना पड़ेगा कितना, अगर डिफरेंस ढूंढे तो 600 का डिफरेंस दिख रहा तो इधर 600 लिख देंगे, ठीक है। तो ये किस साइड पे है ये देखने का जरूरत है। हम लोग का ये वाला साइड है डेबिट, तो हम लोग को करना पड़ेगा क्रेडिट इसको, तो हम लिख भी दे रहे हैं क्रेडिट। जब इसका डेबिट आ रहा है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका अब देखें, ऐसे ही इसका देखें तो अगर इसका देखें तो हम लोग का दिख रहा है कि 200 बड़ा है, 200 बड़ा है तो मतलब क्रेडिट में हम लोग का 200 बड़ा है, ठीक है, मतलब सॉरी डेबिट हम लोग का 200 से बड़ा है, ठीक है। तो क्रेडिट में हम लोग को 200 रुपया ऐड करना पड़ेगा, तो अगर ये क्रेडिट में है तो हम लोग को इसको डेबिट करना होगा, ठीक है। तो वही चीज वापस ब्रैकेट देके लिख दे डेबिट, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट वाला देखें तो इन दोनों में से देखिए पता चल रहा है डेबिट बड़ा है तो हम लोग को इसमें भी क्रेडिट करना पड़ेगा 400, और इसको भी अगर ये क्रेडिट है तो जनरल एंट्री में हम लोग को बाद में डेबिट करना होगा, ठीक है। तो ये है हम लोग का चीज। अब हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डेबिट करना होता है, तो डेबिट में क्या क्या है, श्याम है, मोहन है, ठीक है। तो पहले श्याम लिख देते हैं, श्याम अकाउंट डॉट डेबिट, कितना आ रहा है डेबिट 200। ऐसे ही मोहन का, ठीक है ना, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, मेरा एम भी खराब है, ठीक है ना। तो मोहन को ओहन लिखेंगे, ठीक है, और श्याम को श्या लिखें, तो उतना प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, मेरा भी कुछ मजबूरी है, डेबिट, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, मोहन का कितना दिया हुआ है 400 से डेबिट कर दिया। लास्ट में बोला गया है
कि राम का क्रेडिट था तो इसको राम को क्रेडिट करेंगे टू राम अकाउंट, रा लिखा हुआ है, ठीक है। तो राम अकाउंट कितना आया, कितना 600, हाँ। और अगर हम लोग दोनों को ऐड भी करते हैं तो 600, तो हम लोग का दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है। हम लोग जैसे ही देख लेते हैं ना कि हम लोग का दोनों साइड बैलेंस हो रहा है, दोनों साइड जब बैलेंस होता है ना जनरल एंट्री का मतलब कि हम लोग का राइट है। पास्ट एंट्री में ऐसे ही होता है, अगर हम लोग का दोनों साइड बराबर आ गया मतलब वो राइट है। तो ये है हम लोग का आंसर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई स्टेप में समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। So thank you for watching the video.